Welcome everyone, welcome to the current video session. In the previous video session we had completed till this point that Madame Loisel uttered a cry because necklace was not around her neck. मैडम लोइजल की चीख निकल पड़ी क्योंकि जब उन्होंने अपनी ग्लोरी को, अपनी खूबसूरती को एक बार फिर से मिरर में देखना चाहा तो उनकी नज़र जब अपने गले पे पड़ी, गर्दन पे पड़ी, तो उन्होंने देखा नेकलेस गर्दन में था ही नहीं, गले में था ही नहीं। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। लोइजल जो अभी थका हुआ पार्टी से आया था, उसने जब मैटिल्डा की चीख सुनी, अभी उसने आधा ही अनड्रेस हुआ था। अचानक से जब उसने चीख सुनी तो उसने चौंकते हुए पूछा व्हाट इज़ द मैटर, अब क्या बात हो गई। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वो एक्साइटेड उसकी तरफ घूमी। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। वो बिल्कुल एक्साइटेड सी, हैरान परेशान लोइजल की तरफ घूमी और उसने कहा कि मेरे पास मेरे गले में मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही एरोज इन डिस्मे। हैरानी से वो भी खड़ा हो गया। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हैरान होते हुए उसने कहा, अरे ये कैसे हो गया, ऐसा संभव नहीं है। दैट मीन्स तुम्हारे गले से नेकलेस गायब हो जाए और तुम्हें पता भी नहीं हो, या तुमने नेकलेस खो दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बिकमिंग हार्ड टू बिलीव फॉर लोइजल, क्योंकि उसे पता है, उसके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को भी पता है कि उस नेकलेस के खो जाने का क्या मतलब है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। एक एक कपड़े को झाड़ के देखा उन्होंने। हर एक कपड़े के हर एक फोल्ड में उन्होंने उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश की। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लोक, पहनने वाला गाउन, उसमें भी। इन द पॉकेट्स के अंदर भी। एवरीवेयर, जहाँ जहाँ वो ढूंढ सकते थे, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो नेकलेस उन्हें नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। तब लोइजल ने मैटिल्डा से पूछा कि क्या तुम बता सकती हो, क्या तुम श्योर हो कि जिस समय तुम मिनिस्टर के हाउस से बाहर निकली थी उस समय तुम्हारे गले में वो नेकलेस था। दैट मीन्स वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरी कौन से पॉइंट ऑफ टाइम तक नेकलेस पहने हुए होने का कंफर्मेशन हो सकता है। यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। मैडम लोइजल ने जवाब दिया, मैटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, जिस समय हम बाहर निकल रहे थे उस समय मैंने महसूस किया था कि वो मेरे गले में ही था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। इट मस्ट बी इन द कैब। तब मिस्टर लोइजल ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें याद है कि पार्टी से निकलने के वक्त तक वो तुम्हारे गले में था, तो अगर स्ट्रीट में कहीं भी गिरता, गली में कहीं भी गिरता, तो उसके गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती। इसका मतलब है कि जब भी ये गिरा है तो खुल करके उस कैब में गिरा है जिस कैब में बैठ के हम लोग आए थे। यस, इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? हाँ, ऐसा हो सकता है, मैडम लोइजल ने कहा। क्या तुमने उस कैब का नंबर लिया था? लोइजल ने जल्दी से जवाब दिया, नो। एंड यू? नहीं, मैंने तो नहीं नोट किया था। क्या तुमने नोट किया? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? क्या तुमने देखा था उसका क्या नंबर था? नो, मैडम लोइजल ने भी जवाब दिया, नो। दे लुक्ड एट ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, utterly cast down, और दोनों बहुत ही दुखी थे। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। आखिरकार लोइजल ने फिर से अपने सारे कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। मैं उसी रास्ते पे फिर से दोबारा चलने जा रहा हूँ, दोबारा वापस लौट रहा हूँ जैसे हो कि हम लोग आए थे। हो सकता है ये नेकलेस वहाँ कहीं गिरा हुआ मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो जा चुका। दैट मीन्स उस नेकलेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा।
शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो अपने इवनिंग गाउन में ही वैसे बैठी रही। दैट मीन्स पार्टी ड्रेस में ही वो वैसे ही बैठी रही, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके बेड पे सो सके। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिल पाया था। दैट मीन्स वो डायमंड नेकलेस उसे मिल नहीं पाया था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, उसने हर एक कोशिश की, वो पुलिस के पास भी गया, कैब ऑफिस में भी गया, जिससे उस कैब का पता लगा सके। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड, और न्यूज़पेपर में उसने एक एडवर्टीजमेंट भी करवाया कि अगर किसी को डायमंड नेकलेस मिले और वापस करेगा तो उसे एक अच्छा खासा इनाम मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. She waited all day in the state of bewilderment. Bewilderment means पागलों वाली हालत में, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो अपनी पागलों जैसी हालत में पूरे दिन इंतज़ार करते रहे। Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. और वो बैठे बस इंतज़ार करते रहे। जब लोइजल ने आकर के इस डिसास्टर की सूचना दी, उसका चेहरा दुख से और डर से पीला पड़ा हुआ था। उसने बताया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, ना तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने का, और ना ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का, और ना ही कैब ऑफिस में जाने का। दैट मीन्स उसके सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स बेकार गए थे, उसके सारे प्रयास बेकार गए थे। दैट मीन्स वो डायमंड नेकलेस के मिलने का कोई चांस नहीं था। इसी को यहाँ पे डिसास्टर करके रेफर किया गया है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तब उसने कहा तुम अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिख दो और उसे लिख दो कि जो डायमंड नेकलेस तुमने लिया था उस नेकलेस का क्लैस्प बांधने वाला जो फीता होता है वो टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करवा रही हो। रिपेयर करवाने के लिए तुमने उसे दे दिया है, तुम उसे रिपेयर करवा दोगी, ऐसा लिख करके उसे एक लेटर भेज दो। दैट विल गिव अस टाइम, उससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा मिस्टर लोइजल बोलते गया मैडम लोइजल ने वैसा ही लिख दिया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और एक हफ्ते के बीतते बीतते उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। एंड लोइजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और लोइजल जो इतने ही दिनों में, एक हफ्ते में ही जैसे उसकी उम्र 5 साल ज़्यादा हो गई थी, दैट मीन्स उसके चेहरे की थकान उसकी उम्र को 5 साल बढ़ा दी। थकान ने और निराशा ने उसके चेहरे की उम्र को 5 साल बढ़ा कर दिया था। उसने डिक्लेयर किया वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें उस ज्वेल के बदले दूसरा ज्वेल देना पड़ेगा। ही वॉज बाई नेचर ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हाउ डू वी कम टू नो दैट लोइजल वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन? तो यहाँ पे हम लोग ये सेंटेंस कोट कर सकते हैं। उसने जो कहा था कि हमें उस नेकलेस के बदले दूसरा नेकलेस वापस करना पड़ेगा, ये उसकी ईमानदारी का सबूत है, एविडेंस है। तो हम लोग इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं इन सपोर्ट दैट मिस्टर लोइजल वाज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। अब वो लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसा डायमंड ज्वेल ढूंढने के लिए जिसको कि उस डायमंड नेकलेस के बदले वापस कर सकें। वे लोग वहाँ के सबसे मशहूर दुकान पैलेस रॉयल में गए। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, वहाँ एक चैपलेट ऑफ डायमंड उन्होंने देखा। विच सिम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो चैपलेट ऑफ डायमंड बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उन लोगों ने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और बहुत बार्गेन करने के बाद वो उसे 36,000 में ख़रीद सकते थे। दैट मीन्स बार्गेनिंग में उसकी प्राइस 36,000 फिक्स हुई थी। लोइजल पॉजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लोइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स बचे हुए थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, ये वही 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर मरने के समय उसे देकर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी बचे हुए
18,000 फ्रैंक्स उसने दूसरे से उधार लिया। ही मेड रुइनस प्रोमिसेस, उसने रुइनस प्रोमिसेस का मतलब उसने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन किए उधार लेने के बदले इतने ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे कि उसे रुइनस प्रॉमिस कहा गया। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इतना हाई होना जो चुका पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो। ही टुक मनी फ्रॉम उसरर्स, उसरर्स मनी लेंडर्स को कहते थे, एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जिससे जिससे भी उसे उधार मिल सकता था उन सारे लोगों से उन्होंने बड़ी ऊंचे इंटरेस्ट के रेट पर रुइनस प्रोमिसेस के साथ उन्होंने वो रुपए हासिल किए। दैट मीन्स 18,000 फ्रैंक्स उसके पास थे और 18,000 फ्रैंक्स उसने इंटरेस्ट पे दूसरों से लिए, मनी लेंडर से लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, इसके बाद वो चल पड़ा उस नए नेकलेस को लाने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, उसने 36,000 फ्रैंक्स मर्चेंट के, उस व्यापारी के काउंटर पे जमा करा दिया था। When Madame Louisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब मैडम लुइजल उस नेकलेस को लेकर के मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंची तो मैडम फॉरेस्टियर ने थोड़े कठोर स्वर में कहा कि तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, मुझे भी तो ज़रूरत पड़ सकती थी उसी डायमंड नेकलेस को पहनने की, तो ले जाने के बाद तुमने लौटाने में काफ़ी देर कर दी, तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइजल फियर्ड द सी वुड। मैडम लुइजल को डर लग रहा था कहीं मैडम फॉरेस्टियर ने उसे ओपन करके देखा तो क्या होगा, लेकिन उसका डर बेकार था, मैडम फॉरेस्टियर ने उसे ओपन करके भी नहीं देखा। What would she think if she should perceive the substitution? और मैडम लुइजल सोच रही थी अगर मैडम फॉरेस्टियर ने उसे ओपन करके देखा और उन्हें अगर पता चल गया कि उनका ज्वेल बदल दिया गया है तो उनके वो क्या सोचेंगी, व्हाट शुड शी से, और अगर उसने पूछ दिया तो क्या जवाब देगी, ये सारा कुछ सोच रही थी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे चोर नहीं समझेगी। मैडम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। वो डायमंड नेकलेस वापस करके तो आ गई, डायमंड नेकलेस के बदले उसने डायमंड चैपलेट दिया था, वो दे करके वो वापस तो लौट गई, लेकिन अब उसे अपनी ज़िंदगी की लाइफ की नेसेसिटी का अब उसे अंदाज़ा हो रहा था, अब वो अपनी लाइफ को सही तरीके से समझ रही थी और ये लाइफ की नेसेसिटी थी वो बड़ी हॉरिबल थी। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, हालांकि वो बहादुरी के साथ सारे सिचुएशन का सामना करते रही, पूरी तरह से उसने उसका सामना किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे हिज फ्राइटफुल डेट, और ये सारा कुछ वो इसलिए कर रही थी क्योंकि ये जो डेट उसके ऊपर था, इतना सारा जो उधार उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे वापस चुकाना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट, और वो कीमत चुकाएगी। अब शी वुड पे इट, वो कीमत चुकाएगी, ये वाली कीमत दूसरी है। उसने क्या कीमत चुकाई ये हम लोग आगे चल के बात करेंगे। मिस्टर लुइजल को तो मैटिल्डा की गलती की कीमत चुकानी पड़ी 36,000 फ्रैंक्स। मैटिल्डा ने क्या कीमत चुकाई ये हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और रियलाइज करते चलेंगे, समझते चलेंगे। शी सेंट अवे द मेड, अपनी गलती का वो प्रायश्चित कर रही थी, वही कीमत चुका रही थी। उधार बहुत ज़्यादा था, कर्ज बहुत ज़्यादा था, तो पैसे बचाने के लिए उसने क्या क्या किया। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड की छुट्टी कर दी, घर में काम करने के लिए जो मेड आती थी उसकी छुट्टी कर दी। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, पहले थोड़े ज़्यादा अच्छे मकान में रहते थे, अब सस्ता मकान ले लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, एटिक्स किसी भी घर के सबसे ऊपर वाला मंजिल पे एक छोटा सा कमरा, तो उन्होंने रहने के लिए ऐसा ही एक सस्ता सा किराया पर कमरा ले लिया। सी लर्न द अर्डियस वर्क ऑफ अ किचन, वो किचन के सारे कामों को करने लगी, बर्तन धोना और ये सारे काम जो पहले नहीं किया करती थी वो सारे काम भी अब वो करने लगी। सी वॉश द डिशेज, बर्तन साफ करती। सी वॉश द सॉइल्ड लिनन, वो खुद ही अपने मोजे साफ करती। देयर क्लोथ्स, सबके कपड़े साफ करती। एंड द डिश क्लोथ, पोछा लगाने वाला कपड़ा है उसे भी साफ किया करती। ये सारे काम पहले मेड किया करती थी,
लेकिन अपनी गलती की कीमत चुकाते हुए, बहादुरी से परिस्थिति का सामना करते हुए और कर्ज को वापस चुका सकने की नेसेसिटी को समझते हुए मैडम लुइजल ने ये सारे काम खुद ही करने शुरू कर दिए। दिस वॉज वाट शी हैड टू पे। सो क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स विच से हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन सबको रस्सी, लाइन बोलते हैं रस्सी खींच करके जो कपड़े सुखाने के लिए बनाते हैं उसे लाइन कहते हैं। तो उन सबको धोती और खुद ही जाकर के उसे सूखने के लिए लाइन पे डालती, यानी उस रस्सी पे डालती जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं। लाइन मीन्स वो रस्सी जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं, गीले कपड़े सुखाए जाते हैं। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। अब हर रोज़ वो कूड़ा कचरा फेंकने के लिए गली में खुद ही बाहर निकल के जाती, रिफ्यूज मीन्स कूड़ा कचरा, और जब वहाँ से वापस लौटने लगती तो पानी भर के भी साथ लाती। पहले पानी ला के देने का भी काम मेड किया करती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और जब वो पानी भर के बर्तनों में सीढ़ियाँ चढ़ रही होती तो उसे हर स्टॉपिंग पे रुक करके और सांस को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती, यानी उसकी सांस फूल जाती, वो हाँफ जाती, और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसे बार बार रुकना पड़ता सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। एंड क्लोथेड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स एंड क्लोथेड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और वो कॉमन लोग यानी जो गरीब लोग होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, उस घर की औरतें जैसे रहती हैं वो उस तरह के कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, सब्जी लाने के लिए खुद जाती थी। बचर्स, मीट लाने के लिए भी खुद जाती थी। एंड फ्रूटरर्स, और फल खरीदने के लिए भी खुद ही जाया करती थी। पहले ये सारे काम मेड किया करती थी, या फिर मिस्टर लुइजल किया करता था। लेकिन मिस्टर लुइजल के पास अब तो टाइम नहीं है, क्योंकि उसे काफ़ी ओवर टाइम करना है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जिसमें कि उस कर्ज को जल्दी से चुकाया जा सके। With her basket on her arm, shopping, haggling to the last saw of her miserable money. वो बचर के पास भी खुद जाती, फ्रूटर के पास भी खुद जाती, ग्रॉसर के पास भी खुद ही जाती, खुद ही अपने हाथों में टोकरी उठाए हुए सारा सामान खरीदती, और हैगलिंग टू द लास्ट सौ का मतलब जैसे हम लोग पैसा बोलते हैं ना, छोटी, सबसे छोटी करेंसी, तो सबसे छोटी करेंसी के लिए भी वो खूब बार्गेनिंग किया करती। हैगलिंग का मतलब टू स्ट्राइक अ गुड बार्गेन, यानी एक एक पैसे के लिए, मेजरेबल मनी, बड़ी तकलीफ के साथ बचाए जाने वाले एक एक रुपये के लिए वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती, मोल करती। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। अब उसका हस्बैंड इवनिंग के बाद भी, यानी ऑफिस के बाद भी कहीं पार्ट टाइम कर रहा था। वो दूसरे व्यापारियों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से अरेंज करता। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, और उसके बाद भी रात में वो काफ़ी देर तक फिर से पार्ट टाइम जॉब करता, वहाँ कॉपी करने का काम करता, यानी पेज को देख करके अपनी हैंड राइटिंग में फिर से दोबारा रीराइट करने का काम करता, और उसके लिए हर एक पेज के बदले उसे 5 सॉस मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसा लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद जितने भी उनके ऊपर कर्ज थे, सारे कर्ज उन लोगों ने चुका दिए थे। मैडम लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैडम लुइजल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, और वक्त ने उसे बदल के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन, रफ लुकिंग वुमेन में कन्वर्ट कर दिया था। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, किसी बहुत ही गरीब परिवार के बिना पढ़ी लिखी हुई वुमेन को क्रूड वुमेन कहा जाता है, जो बिल्कुल मैनर्ड नहीं हो, अनमैनर्ड हो, जैसे तैसे काम करना, जैसा तैसा दिखना, तो उन ऐसी वुमेन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रूड वुमेन कहेंगे। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिखरे हुए रहते थे। देख लो 10 साल पहले की जो मैडम लुइजल थी वो कैसी थी, फैंसी कपड़े, फैंसी बाल, सारे फैशन, और अब वो कैसी दिख रही थी, अब उसने कैसे एडजस्ट किया था। अब तो उसके बाल, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, बाल उलझे हुए, हर स्कर्ट्स आरी,
उसकी जो स्कर्ट्स थे यानी कपड़े थे वो बिना आयरन के थे, मुड़े चुड़े हुए थे। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ बिल्कुल लाल लाल यानी छाला पड़ जाने की वजह से बिल्कुल रेड दिखते थे। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो ज़ोर ज़ोर से बोल के बातें करती। एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी भर के लाती और उससे अपने फ्लोर धोया करती। बट समटाइम्स, कितना सारा परिवर्तन हो गया था, पीने के लिए पानी लेके आने में भी वो हाँफने लगती थी और उसे बीच में रिलैक्स करना पड़ता था। और अब वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि पानी के भरे हुए बड़े बड़े लार्ज पेल्स लेकर के वो पीने के लिए या ज़रूरी काम के लिए नहीं, फ़र्श को साफ़ करने में उतना सारा पानी यानी काफ़ी सारा पानी वो लेके आती थी और बिना किसी मेहनत के यानी बिना किसी दुख के वो उनसे पूरे फ़र्श को साफ़ करती थी। But sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times. लेकिन अभी भी जब कभी भी उसे मौका मिलता, जब उसका हस्बैंड ऑफिस में हुआ करता, तो विंडो के पास बैठ जाया करती थी और वो फिर से उसी इवनिंग पार्टी के बारे में सोचा करती थी जो 10 साल पहले जिस पार्टी में वो गई थी। ऑफ द बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस पार्टी के बारे में वो सोचा करती जिसमें वो कितनी खूबसूरत लग रही थी और सब लोग उसकी कितनी तारीफ़ कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बिन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और बैठ के वो सोचा करती अगर उसने नेकलेस नहीं खोया होता तो लाइफ कितनी अच्छी होती। हु नोज, कौन जानता था। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, ज़िंदगी भी बिल्कुल हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, अब की ज़िंदगी बिल्कुल एक ही जैसी एक ही रास्ते पे चलने वाली हो गई थी। हाउ फुल ऑफ चेंज, कितना सारा परिवर्तन हो गया था। हाउ अ स्मॉल थिंग विल रूइन और सेव वन, कितनी छोटी सी बात किसी को पूरी तरह से रूइन कर सकती है, बर्बाद कर सकती है या किसी को बचा सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसी टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक संडे के दिन की बात है जब वो अपने बोरिंग वर्क से थोड़ा सा बोरिंग वर्क से छुटकारा पाने के लिए और अपने आप को रिफ्रेशमेंट देने के लिए जब वो चैम्प्स एलिसी की स्ट्रीट में घूम रही थी, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, थोड़ा चेंज के लिए, she suddenly perceived a woman, अचानक उसने एक वोमेन को देखा और उसे पहचान लिया। वोमेन के साथ एक बच्चा भी था। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, और जिस वोमेन को उसने देखा था वो और कोई नहीं थी, मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, और मैडम फॉरेस्टियर अभी भी बिल्कुल यंग दिख रही थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वो उतनी ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। मैडम लुइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुइजल के मन में बहुत सारा प्यार उमड़ आया उसके दिल में मैडम फॉरेस्टियर के लिए। आखिर इतनी पुरानी दोस्त और अचानक से मिल गई थी। शुड से स्पीक टू हर, क्या जाके उसे मैडम फॉरेस्टियर से बात करना चाहिए? येस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बात करना चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो उसने कीमत भी चुका दी थी। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, आज वो जाके सब कुछ बता सकती है और क्यों नहीं बताना चाहिए, उसे बता ही देना चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन, मैडम लुइजल उसके पास गई और जाके उसने गुड मॉर्निंग कहा गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने उसे पहचाना भी नहीं। एंड वाज अस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, और उसे इस बात से काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी बिल्कुल सिंपल सी, साधारण सी, गरीब जैसी दिखने वाली इस वोमेन ने उसे आखिर उसके निकनेम से कैसे पुकारा। वो हैरान रह गई और हैरानी में सी स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने कहा मैडम, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान रही, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। नो, आई एम माटिल्डा लुइजल। तब माटिल्डा ने कहा नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं माटिल्डा लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसके दोस्त यानी मैडम फॉरेस्टियर के मुंह से हैरानी की चीख निकल गई। इतनी हैरान हुई कि हैरानी में उसके मुंह से अचानक ही चीख निकल पड़ी।
ओह माई पुअर मैटिल्डा, अरे बेचारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम तो कितनी बदल गई हो। कहाँ उतनी ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी मैटिल्डा, और अभी वो बिल्कुल गरीब सी दिखने वाली एक वुमेन। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। तो मैटिल्डा ने कहा, हाँ तुमसे जब मैं मिली थी उसके बाद मैंने काफ़ी परेशानियों भरा दिन बिताया है। एंड सम मिजरेबल वंस, बहुत ही दुखी करने वाले, बहुत ही तकलीफ़ के दिन। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? मैडम फॉरेस्टर ने पूछा, मेरी वजह से? कैसे कैसे हुआ, मैं कैसे इसकी वजह बन गई? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू स्वेयर टू द मिनिस्टर्स टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। उसने कहा, तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए? येस वेरी वेरी वेल। मिस्टर फॉरेस्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तब मैटिल्डा ने कहा, मैंने वो नेकलेस खो दिया था। तब मैडम फॉरेस्टर ने कहा, हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने खोया कैसे था, तुमने तो वापस किया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। तब मैटिल्डा ने बताना शुरू किया कि मैंने जो तुम्हें वापस किया था वो तुम्हारा डायमंड नेकलेस नहीं था, बल्कि उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा डायमंड नेकलेस था। एंड इट हैज़ टेकन 10 years टू पे फॉर इट। और वो जो डायमंड नेकलेस मैंने दूसरा खरीद के तुम्हें लौटाया था, उसके कर्ज को चुकाने में मुझे 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और साथ ही साथ उसने अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर से कहा कि तुम तो समझ सकती हो कि हम लोग जैसे गरीब लोगों के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन मेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए। आई एम डिसेंटली कंटेंट, मैंने कीमत चुका दी, अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। मैडम फॉरेस्टियर ने जब उसकी बात सुनी, स्टॉप शॉर्ट का मतलब उसकी तो जैसे मतलब काटो तो खून नहीं, बिल्कुल हैरान बेजान सी दिख रही थी। सी सेड, उसने कहा, यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। उसने उसके बाद जल्दी से ही कहा, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने एक दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदा और मुझे वापस किया, मुझे वापस करने के लिए तुमने एक दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदा? हैरानी के साथ मैडम फॉरेस्टर ने पूछा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन। मैडम मैटिल्डा ने कहा, हाँ मैंने दूसरा खरीदा था, उस समय तुम उसे पहचान नहीं पाई थी। दे वर जस्ट अलाइक, तुम इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि तुम्हारा डायमंड नेकलेस और जो मैंने वापस किया था दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा कह के मैडम मैटिल्डा सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, बहुत ही खुशी के साथ मुस्कुराई और वो गर्व महसूस कर रही थी कि उसने एक बड़ा काम किया था। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड। उसके बातों को सुन करके, उसके स्माइल को देख करके, उसके जॉय को देख करके मैडम फॉरेस्टियर, यानी ये सारी बातें मैडम फॉरेस्टियर के दिल को छू गई। टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, उसने बहुत ही प्यार से मैडम मैटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, ओ माई पुअर मैटिल्डा, बेचारी मेरी अच्छी मैटिल्डा। माइन वर फॉल्स, मेरा जो डायमंड नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उनकी कीमत 500 फ्रैंक भी नहीं थी। कैसा लगा स्टोरी सुन के? साथ ही साथ इस स्टोरी में हम लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा था, एक छोटी सी गलती कैसे किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है और कैसे वो गलती नहीं करने पे जीवन बचा हुआ रह सकता है। बहुत सारी परेशानियां नहीं आएंगी अगर हम ऐसी गलतियां ना करें। कैसी गलतियां? बिल्कुल वैसी गलती जैसा मैटिल्डा ने किया था। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर एवरीवन। Everybody should be to its original self, not boasting, not copying. This was the lesson of the story. Okay, anyway, nice story is over. Have a nice day. Bye bye.